इंटरनेट पर ना अक्सर ऐसे वीडियोस आते रहते हैं जिन्हें देखकर मन में सवाल उठता है, भाई ये सच था या सब कुछ बनावटी। तो आज चलिए एक ऐसे ही वायरल घोस्ट चैलेंज की चीरफाड़ करते हैं और समझते हैं कि आखिर इनमें ऐसा क्या है जो लोगों को इतना आकर्षित करता है। और बस यही वो एक सवाल है जो इस तरह के वीडियोस को वायरल बना देता है। तो चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि दर्शकों को अपनी सीट से चिपकाए रखने के लिए ये क्रिएटर्स आखिर कौन सा फॉर्मूला अपनाते हैं। तो सबसे पहली चीज जो समझनी है, ये कोई अचानक से हुई घटना नहीं है। ये जो घोस्ट चैलेंज है ना, ये असल में कंटेंट बनाने का एक पूरा सोचा समझा फॉर्मेट है। इसका सीधा सा मकसद होता है दर्शकों के बीच रोमांच और सस्पेंस पैदा करना। तो देखते हैं कि ये फॉर्मूला आखिर काम कैसे करता है। देखिए, इसकी शुरुआत ही होती है दर्शकों के साथ एक कनेक्शन बनाने से। क्रिएटर्स ये बताते हैं कि वो अपनी ऑडियंस के दिए हुए चैलेंज ही पूरे कर रहे हैं। मतलब कहानी की शुरुआत में ही दर्शक भी इसका हिस्सा बन जाते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक योजनाबद्ध प्रोडक्शन है। ये कोई अचानक घटी घटना नहीं है, बल्कि दर्शकों को जोड़े रखने के लिए सावधानी से तैयार की गई एक स्क्रिप्ट है। अच्छा, तो अब कहानी आगे कैसे बढ़ती है? इसकी शुरुआत होती है कुछ आसान, कम जोखिम वाले चैलेंज से, ताकि माहौल धीरे धीरे गर्म हो सके। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि क्रिएटर्स जानबूझकर हर चैलेंज के साथ खतरे का लेवल कैसे बढ़ाते हैं। पहले चैलेंज में सिर्फ अंधविश्वास का डर था, लेकिन दूसरे में एक सदस्य को असल में शारीरिक परेशानी होती है, और बस यहीं से दांव ऊंचे हो जाते हैं और मामला गंभीर लगने लगता है। और इसी बीच में आता है ये डायलॉग, अपन टाइटेनियम आर्मी है। ये लाइन, ये बस एक दिखावटी बहादुरी है जो क्लाइमैक्स से ठीक पहले दर्शकों को ये यकीन दिलाने के लिए है कि ये ग्रुप किसी भी खतरे से नहीं डरता। तो इन छोटे छोटे चैलेंज का असली मकसद क्या है? ये दर्शकों का ध्यान खींचते हैं, उन्हें किरदारों से जोड़ते हैं और सबसे जरूरी, आने वाले बड़े क्लाइमैक्स के लिए माहौल तैयार करते हैं। अब आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर, यानी क्लाइमैक्स। चलिए देखते हैं कि दर्शकों की धड़कनें बढ़ाने के लिए यहाँ किन तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर क्लाइमैक्स शुरू होने से पहले ही माहौल बनाया जाता है। राहुल को अकेले भेजना, कच्चे दूध जैसा अंधविश्वासी सामान और फिर अचानक भौंकते हुए कुत्ते, ये सब मिलकर तनाव को अपने चरम पर पहुंचा देते हैं। इस पूरे क्लाइमैक्स को 4 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, राहुल को अलग करो। दूसरा, कोई डरावनी चीज कहानी में लाओ। तीसरा, एक इमोशनल ट्विस्ट डालो। और आखिर में उसे गायब कर दो। ये कहानी कहने का एक क्लासिक फॉर्मूला है। राहुल का ये वाक्य कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहीं पर वीडियो का मजाक मस्ती वाला अंदाज अचानक असली डर में बदल जाता है। ये वो पल है जब दर्शक सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये अभी सिर्फ एक खेल है। और यही इस तरह के कंटेंट की सफलता का राज है। ये दर्शकों को एक संदेह में छोड़ देता है, क्या ये सब स्क्रिप्टेड है या कुछ सच में गलत हो गया है। यही जो अनिश्चितता है ना, यही उन्हें वीडियो से बांधे रखती है। तो क्लाइमैक्स तो हो गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में इसका अंत ही इसकी सबसे बड़ी रणनीति है। चलिए समझते हैं कैसे। अंत के कुछ पल बहुत तेजी से घटते हैं। दोस्त पहले मजाक में उसे छोड़ते हैं, फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, और जब वे वापस आते हैं तो राहुल गायब हो चुका होता है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि दर्शक सिर्फ सवालों के साथ रह जाते हैं। कहानी कहने की इस तकनीक को कहते हैं क्लिफ हैंगर। मतलब कहानी को सबसे तनावपूर्ण मोड़ पर खत्म कर देना, ताकि दर्शक ये जानने के लिए वापस आए कि आगे क्या हुआ। ये टीवी शो से लेके ऑनलाइन वीडियो तक हर जगह काम करता है। तो असली मकसद कहानी खत्म करना नहीं है, बल्कि एक बातचीत शुरू करना है। कमेंट्स, थ्योरीज और अगले वीडियो का इंतजार, यही इस अधूरे अंत का असली परिणाम है। ये व्यूअर रिटेंशन और एंगेजमेंट की एक शानदार रणनीति है। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब ध्यान खींचना ही सबसे बड़ी करेंसी हो, तो एक क्रिएटर दर्शकों को जोड़े रखने के लिए आखिर किस हद तक जा सकता है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।